इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्साइएमई चेन्नई के बारे में। सो हाय, माय नेम इज अर्शी खान और वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस कॉलेज के अगर हम डायरेक्टर की बात करें तो इनके डायरेक्टर का नाम है डॉक्टर पी डेविड जवाहर, राइट। अगर मैं इनके बारे में बात करूं तो इनको 2009 में देवांग मेहता नेशनल अवार्ड जो है वो मिल चुका है। सेकेंडली मैं इस वीडियो को बनाने से पहले इनकी वेबसाइट पे गई, वहां पे बहुत सारे नंबर्स है, कॉन्टैक्ट में प्लेसमेंट सेल का है, ट्रेनिंग सेल का है। आई ट्राइड रीचिंग ईच वन ऑफ देम बट आई हैवंट गॉट एनी रिस्पॉन्स, राइट। देन आई ट्राइड टू रीच आउट टू दी स्टूडेंट्स एंड उसके बेसिस पे कहीं ना कहीं हम ये वीडियो लेकर आए हैं। ज़ाइम का नाम जो है वो काफी है बट दैट्स नोन फॉर द बैंगलोर कैंपस। कई सारे बच्चे जो एक्साइएमई बैंगलोर के लिए अप्लाई करते हैं, बैंगलोर सिलिकॉन वैली है, राइट। एंड जिन बच्चों को एक्साइएमई बैंगलोर नहीं मिल पाता है उनको चेन्नई या कोची वाला कैंपस मिलता है। वैसे मैं बता दूं, मैं कोची पे भी वीडियो लेकर आने वाली हूं, तो तुम अगर नए चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो सिंपल सी चीज है, 2017 में स्टैब्लिश हुआ है एक्साइएमई चेन्नई। चेन्नई जैसी लोकेशन में है जहां पे अगर हम बात करें तो कॉलेजेस कंपैरेटिवली इंडिया लेवल पे नॉन कॉलेजेस जो हैं वो कम है। 3 कैंपसेस हैं ज़ाइम के, जिसमें से चेन्नई बी कैंपस है, AICTE अप्रूव्ड PGDM कराता है, दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। देखो, अगर एक्साइएमई मिल रहा है, आई विल स्टिल से ज़ाइम का नाम है, इट्स अ गुड ऑप्शन, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। बट व्हेन इट कम्स टू एक्साइएमई चेन्नई, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं डिस्कस करूंगी और हम बात करेंगे। इनकी कई सारी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस से कोलैबोरेशन है, जैसे कि ओडेंसिया बिजनेस स्कूल, राइट। देन हॉस्टन बाप्टिस्ट यूनिवर्सिटी, प्रोनाउंस मैं भी नहीं कर पा रही हूँ, काफी डिफिकल्ट नाम है। तो ऐसी कई सारी यूनिवर्सिटी से इनके कोलैबोरेशन है। कोलैबोरेशन 2 चीजों के लिए होते हैं, एक एकेडमिक कोलैबोरेशन होता है और दूसरा इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए होता है, जहां स्टूडेंट्स जो हैं वो उस दूसरी कंट्री में जाते हैं, उस दूसरी यूनिवर्सिटी में जाते हैं स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू। एंड ये दोनों ही चीजें काफी अच्छी हैं अगर हम स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से बात करें। ना रैंकिंग की बात करें तो ये कई सारी रैंकिंग में आता है, बट आप सोच रहे होगे कि आपने ये लाइन क्यों नहीं बोली, आप तो हमेशा स्किप कर देते हो। बट बहुत सारे बच्चों के लिए रैंकिंग इंपॉर्टेंट होती है। आई विल स्टिल से डू नॉट टेक एडमिशन बेस्ड ऑन रैंकिंग, बिकॉज आई एम टेलिंग एक टाइम था जब मेरे एक फ्रेंड का कॉलेज है, MBA का कॉलेज नहीं है, इंजीनियरिंग का कॉलेज है भोपाल में, एंड ही कॉल्ड मी अप एंड ही सेड कि यार अर्शी, मेरे पास एक कंपनी आई है, वो कह रही है कि हम हमारी रैंकिंग में आपको टॉप 10 में डाल देंगे, आपको 6 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे। एंड दैट टाइम आई वाज लाइक टोटली ब्लैंक, राइट। और जब उस साल की रैंकिंग आई थी सेंट्रल इंडिया के टॉप कॉलेजेस में, तो एक ऐसा कॉलेज था जो मुझे नहीं लगता कि मतलब उसमें एडमिशन के लिए वो खुद मारे पड़े कि यार तुम 10,000 में, 15,000 में, 20,000 में एडमिशन ले लो। दैट व्हाट आई एम सेइंग, किसी भी रैंकिंग की बेसिस पे तुम अपने करियर का, अपने कॉलेज का डिसीजन मत लो, राइट। बाकी तुम्हें अगर रैंकिंग मैटर करती है तो काफी रैंकिंग में है, जैसे एड्यू यूनिवर्सल रैंकिंग में रैंक्ड 1 है, राइट। टॉप लीडिंग बी स्कूल्स में सुपर एक्सीलेंस बाय कंपटीशन सक्सेस, ये कुछ रैंकिंग है, तुम देख सकते हो। तुम्हें लगता है तो तुम डिसाइड कर सकते हो, डिसीजन लेना तुम्हारा काम है। एलिजिबिलिटी में अगर हम बात करें तो लाइक अदर बी स्कूल्स 50 परसेंटाइल इन योर ग्रेजुएशन। एंट्रेंस एग्जाम में कैट, सीमैट, मैट जो है वो एक्सेप्ट करता है, GMAT एक्सेप्ट करता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ग्रुप डिस्कशन होता है, पर्सनल इंटरव्यू होता है। ग्रुप डिस्कशन में आपको टॉपिक्स दे दिए जाते हैं। अभी करंट सिचुएशन में हम बात करें तो टॉपिक्स कैन बी कोरोना वायरस, राइट, पेंडेमिक, अभी जो वॉर चल रही है यूक्रेन में, वो भी एक टॉपिक हो सकता है। तो ऐसे कई सारे टॉपिक्स हैं जिसपे आपको दे दिया जाता है। कुछ अजीब, अगर आपको GD टेकर्स मिल गए तो वैसा भी बोल सकते हैं कि पेन अच्छा है या बॉल पेन अच्छा है, राइट। ऐसे टॉपिक्स भी आपको कहीं ना कहीं मिल सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उस पर आपको अपनी ओपिनियंस रखने पड़ते हैं। आपको ये देखा जाता है कि आप कितने प्रेजेंटेबल हो, आपको उस टॉपिक से रिलेटेड क्या आंसर्स कर सकते हो। देन पर्सनल इंटरव्यू होता है। पर्सनल इंटरव्यू जहां पे आपके एक्सपीरियंस, राइट, आप क्यों MBA करना चाहते हो, राइट, आप क्या स्पेशलाइजेशन देख रहे हो। अगर आपने किसी डाइवर्स फील्ड से ग्रेजुएशन किया है तो उसको छोड़ के MBA करने क्यों आए हो, आप इस कॉलेज में क्यों आना चाहते हो, राइट, आप 5 साल में अपने आप को कहां देखते हो। ऐसे कई तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन अगर हम इसके इंटेक की बात करें तो 120 सीट्स का इंटेक है व्हेन इट कम्स टू एलिजिबिलिटी। नाउ कमिंग टू सिलेक्शन प्रोसेस, यार सेम है, ये एक और स्लाइड बढ़ाने के लिए ताकि
हम मुझे लगे कि कंटेंट राइटर बहुत काम कर रहे हैं तो एक और स्लाइड बढ़ गई है, सेम चीज वही है कि आपका एकेडमिक्स देखा जाएगा, आपका एंट्रेंस का स्कोर देखा जाएगा, आपका जीडी देखा जाएगा, आपका पीआई देखा जाएगा और उसके बेसिस पे एडमिशन होगा। सिंपल सी चीज है, हाउ टू अप्लाई, राइट। इनके एप्लीकेशन फॉर्म की फीस होती है, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स में ग्रेजुएशन 10-12, राइट, आपके एंट्रेंस का स्कोर, फोटो, सिग्नेचर, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। यूजुअली बच्चा जाइम बैंगलोर का भरता है, उसमें ऑप्शन आता है कि यार चेन्नई और कोची भी आप रखना चाहते हो तो बच्चा उसको भी सिलेक्ट कर लेता है, राइट। उसके अलावा फीस है 8,05,000, दैट्स जस्ट द फीस स्ट्रक्चर। अगर आप हॉस्टल और सारी चीजें इंक्लूड करेंगे तो अगर हम मिनिमम में भी लेके चले तो 10.5 लाख का इन्वेस्टमेंट है। स्कॉलरशिप में प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप मिलती है 2 लाख की, राइट, सभी अच्छे बच्चों को ही मिलेगी। 40% डिस्काउंट मिलता है अच्छे, जिनकी 90% है कैट में जैट में। यार भाई सर पकड़ लेती हूँ ऐसे टाइम पे कि जिस बच्चे का 90 होगा, मैं इस कॉलेज की बात नहीं कर रही हूँ स्पेसिफिकली, मतलब जितने भी मैंने Tier 2 के कॉलेजेस देखे हैं, दे मेंशन की बॉस मैं आपको 40% 50% फीस माफ हो जाएगी। जो बच्चे का 90 होगा वो अच्छे कॉलेजेस में जाएगा, वो हो सकता है 1 साल ड्रॉप लेगा या वो हो सकता है कुछ और करेगा, बट 90% टाइल वाले के लिए ये कॉलेज उतना सही नहीं है। 20% डिस्काउंट जिनका 80 है कैट में, एंड उसके अलावा अकादमिक परफॉर्मेंस पे आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं। उसके अलावा लेट प्रोफेसर जेडी स्कॉलरशिप भी है, तो आप स्कॉलरशिप के लिए एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। अगर आप स्पेसिफिकली और जानना चाहते हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना सकती हूँ इस पे अगर आपको लगता है। नाउ बैच प्रोफाइल की अगर हम बात करें, आई डोंट नो स्क्रीन क्लियरली विजिबल है या नहीं, पर मैं विजिबल हूँ और मेरी आवाज तो मुझे 110% पता है कि पूरी तरह से विजिबल होगी। 181 स्टूडेंट्स, बैंगलोर, कोची 66, चेन्नई 86, टोटल 333 स्टूडेंट्स। 333 का आंकड़ा है, 333, राइट, एक साथ 3-3। आई डोंट नो ये अच्छा नंबर है या बुरा नंबर है। नाउ अगर हम सेंटर वाइज बात करें तो 54% बैंगलोर, 20% कोची एंड 26% जो है दैट इज चेन्नई। फ्रेशर 60% है, एक्सपीरियंस 40% है, राइट। स्पेशलाइजेशन में अगर हम बात करें, मतलब ये बाइफरकेशन है कि किस कॉलेज में किस स्पेशलाइजेशन के स्टूडेंट है, तो आप ये चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा कट ऑफ इन्होंने लिख रखा है, बट कट ऑफ एज सच कुछ नहीं है, राइट। आपको इससे कम पे भी मिल जाता है, आप अप्लाई कर दो, आप इंटरव्यू दे दो, आपको मिल जाएगा। नहीं मिले तो मुझे कॉल कर लेना, नीचे नंबर दिया हुआ है, आप बोल देना यार मेरा इससे कम है और मुझे तो कॉल भी नहीं आया। बैंगलोर के लिए हो सकता है कुछ बाइफरकेशन हो, बट फॉर चेन्नई कोची दे डोंट हैव इतना बाइफरकेशन कि आपको मिनिमम 65 जो है वो चाहिए होगा। नाउ वेटेज में बात करें तो आपके एकेडमिक्स 10-12 ग्रेजुएशन, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, बिकॉज जब आप प्लेसमेंट्स के लिए बैठते हो तो आपका कैट का स्कोर मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है, आपका 10th क्या है, आपका 12th क्या है, आपका ग्रेजुएशन क्या है। आपको याद आया होगा आपके पेरेंट्स बोलते थे बच्चा 10th पास कर ली, 10th के मार्क्स जिंदगी भर पूछे जाते हैं। फिर आपने वो लाइन सेम सुनी जब आप 12th में थे, मैंने भी सुनी है, इसलिए आई थिंक हम दोनों रिलेट कर सकते हैं। और अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपके पेरेंट्स अभी भी कहते होंगे ग्रेजुएशन कर लिया, अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए तो जिंदगी खराब हो जाएगी। तो बस यहाँ पे भी है 20% वेटेज एकेडमिक्स को। ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू 25, राइट, हर साल मार्च में होता है। अदरवाइज अदर वेटेज, राइट, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, इफ यू हैव वर्क एक्सपीरियंस, ये कहीं ना कहीं वेटेज है। तो आई थिंक प्लेसमेंट मैंने स्किप किया है। प्लेसमेंट में 100% प्लेसमेंट आई, यार 100% तो आई थिंक मैंने कोई ऐसा कॉलेज, यार मैं आपको टास्क देती हूँ, मुझे 10 कॉलेजेस के नाम ढूंढ के निकाल के दो, भले वो Tier 3 में हो, Tier 4 में हो, Tier 2 में हो, जिन्होंने 100% की जगह 90% प्लेसमेंट लिखा हो। मतलब अगर दुनिया में हर कॉलेज का प्लेसमेंट 100% प्लेसमेंट है तो भाई हमारा देश जॉब के लिए क्यों रो रहा है, राइट। तो ये एक और चीज है जो मुझे हंसी आती है whenever I go to their websites 100%। तो प्लीज यार ये टास्क है, मैं कमेंट सेक्शन चेक करूंगी और जिसका कमेंट मुझे अच्छा लगा उससे मैं 1-on-1 काउंसलिंग भी करूंगी। तो मुझे 10 कॉलेजेस के नाम चाहिए जो 90% प्लेसमेंट क्लेम करते हैं, 100% नहीं क्लेम करते। और मुझे ऐसा लगता है, मेरा शक जो है उसको आप बिल्कुल खारिज कर सकते हैं। कैसे, वो 10 नाम दे के, राइट। देन उसके अलावा 54 स्टूडेंट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट प्लेस्ड हो गए हैं सक्सेसफुली। आई डोंट नो 54 नहीं, आई थिंक ये नंबर ज्यादा ही होगा, यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई है। हाईएस्ट सैलरी अगर हम बात करें 22 लाख, एवरेज 6.5 लाख। 6.5 है, थोड़ा सा ऊपर नीचे तुम कर लेना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये वेरिएशन होते हैं। मैं फिर यही कह रही हूँ, जब फाइनल सिलेक्शन लो, मेरी बात भी मत सुनो, लिंक्डइन पे जाओ, बच्चों से बात करो, बिकॉज तुम्हारा एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तुम लोन लेके जाओगे, तुम्हारी फैमिली है,
कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके ऊपर उनके पेरेंट्स का पेयर प्रेशर है कि यार मुझे अपनी एमबीए के बाद अब अपनी फैमिली को संभालना है, मेरे फादर रिटायर होने वाले हैं, या फिर बहुत सारी चीजें। तो एक वीडियो, एक कंटेंट के बेसिस पे डिसीजन मत लो। मैं अपनी वीडियो की भी बात कर रही हूँ। गो टू लिंक्डइन, टॉक टू दी स्टूडेंट्स एंड देन समहाउ फाइनलाइज, राइट। टॉप रिक्रूटर्स में हर जगह कंपनीज मिलेंगी, ईवाई आती है, एमर्सन आती है, कॉग्निजेंट आती है, डिलॉयट आती है, इन्फोसिस आती है, एंड यही सारी कंपनीज, अच्छी अच्छी कंपनीज हर जगह मेंशन कर देते हैं। और टॉप 20% बच्चे का नाम हर जगह मेंशन होता है, बिकॉज हर कॉलेज में जो टॉप का बच्चा होता है वो कहीं ना कहीं प्लेसमेंट ले लेता है। उसको बहुत ज्यादा मतलब नहीं है कि वो किस कॉलेज में पढ़ रहा है, और इसका तात्पर्य ये है कि प्लेसमेंट तब मिलेगा जब तुम पढ़ाई करोगे। तुम पे डिपेंड करता है, तुम पढ़ाई नहीं करोगे तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी पैसे तुम्हें देने वाली है। तो बस अगर तुम्हारे अंदर स्किल्स हैं तो तुम्हें प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो अगर तुम आंख बंद करके कॉलेज जा रहे हो कि मैं 2 साल बाद शाहरुख खान बन के निकलूंगा, तो तुम्हारी जिंदगी खराब होने वाली है। तुम्हें खुद अपने आप को शाहरुख खान बनाना पड़ेगा, तभी प्लेसमेंट मिल पाएगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज एलुमनाई नेटवर्क। आई थिंक इन्होंने ये ओवरऑल मेंशन कर दिया है, दैट इज ज़ाइन का भी इंक्लूड करके, एंड इसी वजह से आपको कई सारे एलुमनाई जो है वो काफी बड़ी बड़ी कंपनीज में दिख रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टर एट PwC, राइट, बाइजू, बिज्जू, इफ आई एम नॉट रॉन्ग विद द प्रोनाउंसिएशन, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, हो जाता है गड़बड़, हम हिंदुस्तानी हैं। तो ये कुछ एलुमनाइज हैं, राइट। डेनिस एब्राहम, डायरेक्टर फाइनेंस एट ह्यूलेट पैकर्ड एंटरप्राइजेस। देन अमीर कुरैशी, डायरेक्टर एट अर्न & यंग। ऐसे कई सारे डायरेक्टर्स हैं, दे विल बी फ्रॉम ज़ाइन बैंगलोर, नॉट फ्रॉम ज़ाइन कोची। तो ये भी चीज़ मैं ऐड करना चाहती हूँ। एंड आई थिंक यहाँ पे स्लाइड्स खत्म हो गई होंगी, एंड ये पिक्चर भी खत्म हो गई है। तो वीडियो पसंद आया है तो शेयर कर देना, और ऐसी वीडियोस के लिए बने रहना मेरे साथ। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.